हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी से चर्चा कर रहे हैं। आप सबका भगवान भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम इसके 6वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। 6वां अध्याय है उपासना के विभिन्न स्तर। तो आज की चर्चा होगी भक्त प्रहलाद जी की कथा से। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मंगलाचरण पढ़ लीजिए एक साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इस कथा को पढ़ेंगे, भक्त प्रहलाद भगवान का शुद्ध भक्त, और फिर थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर उसके बाद डिस्कशन होगी। इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रहलाद असुर हिरण्यकशिपु के साधु पुत्र थे। हिरण्यकशिपु ने समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनने तथा सभी पाप तथा पुण्यों के फल को उल्टा करने की इच्छा से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। वह अमर बनना चाहता था और परम भोक्ता के रूप में विष्णु के जैसी भूमिका निभाना चाहता था। हिरण्यकशिपु नितांत रूप से एक शक्तिशाली असुर था। यहां तक कि उसने प्राकृतिक शक्तियों तथा जैसे कि यथा उष्णता, वर्षा, वायु, भूमि की उपज इत्यादि को भी अपने नियंत्रण में कर लिया था। देवता तक भी उससे भयभीत रहते थे। इसके विपरीत प्रहलाद महाराज नारद मुनि के कृपावश भगवान के एक महान भक्त थे, जिन्हें भक्ति के सिद्धांतों का उपदेश दिया जब प्रहलाद महाराज अभी अपनी माता के गर्भ में ही थे। हिरण्यकशिपु के गुरु शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, जिनके नाम थे शंड और अमर्क, जिन्हें प्रहलाद महाराज की शिक्षा का भार सौंपा गया था। यद्यपि अध्यापक बालक प्रहलाद को राजनीति, अर्थशास्त्र तथा अन्य सांसारिक विषयों की शिक्षा देने का प्रयास करते, किंतु उनके उपदेशों पर कोई ध्यान न देते हुए वह शुद्ध भक्त बना रहा। प्रहलाद को कभी भी मित्रों तथा शत्रुओं में भेदभाव करना अच्छा नहीं लगता था। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण वह सभी के प्रति समान भाव रखते थे। अब यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देना है आपको। प्रश्न है, हिरण्यकशिपु की शक्ति क्या थी? क्या थी हिरण्यकशिपु की शक्ति?
मुस्कान माता जी। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे लिखा है कि हिरण्यकश्यप जो नेचुरल फोर्सेस थे, जैसे कि हीट, रेन, विंड और जो भी अर्थ की ईल्स थी, इन सबको कंट्रोल कर सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी शक्ति यही है कि वो इन सब चीजों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। दूसरा प्रश्न है, प्रहलाद ने अपने अध्यापकों द्वारा राजनीति, अर्थशास्त्र विषयों पर दिए गए उपदेशों पर कोई ध्यान नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? प्रहलाद महाराज ने अपने अध्यापकों द्वारा राजनीति, अर्थशास्त्र विषयों पर दिए गए उपदेशों पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या बोलूं? प्लीज रेज योर हैंड। सोनल सुहाने माता जी। यस माता जी बोलिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो शुरू से ही मन से भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, और यहाँ पर यही लिखा है कि उनकी शिक्षा का भार जब दिया गया तो उनको अध्यापक हर तरह की राजनीति, अर्थशास्त्र, सांसारिक विषयों के बारे में शिक्षा देने का प्रयास करते थे। पर वो शुद्ध भक्त थे मन से, तो उनके लिए ये सब चीजों का कोई मोल नहीं था, और वो भक्ति में ही आगे बढ़ना चाहते थे। जी। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण वो सभी को समान भाव से देखते थे, और ये जो राजनीति का उपदेश है, अर्थशास्त्र और संसारिक विषय का उपदेश है, उन उपदेशों का मतलब है मित्रों और शत्रुओं में भेदभाव करना। और वो भक्त थे, इसलिए वो सबके प्रति समान भाव रखते थे। इसलिए जी, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो शुद्ध भक्त बने रहना चाहते थे। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। अब अगला पैराग्राफ शुरू हो रहा है, इसको ध्यान से सुनिए, इसके को सुन के फिर आपको उत्तर देना है। एक बार हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से पूछा कि उसने अपने अध्यापकों से कौन सी सर्वश्रेष्ठ बात सीखी है। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि मनुष्य द्वैत भाव में फंसा रहता है और सोचता है कि यह मेरा है और यह मेरे शत्रु का है। उसे चाहिए कि वह अपना गृहस्थ जीवन त्याग दे और भगवान की उपासना करने के लिए वृंदावन के वनों में चला जाए। जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से इस प्रकार की भक्ति की बातें सुनी तो उसने निश्चय किया कि हो न हो पाठशाला में उसके किसी मित्र ने इस छोटे से बालक के मन को इस प्रकार दूषित कर रखा है। अतएव उसने अध्यापकों को आदेश दिया कि बालक का ध्यान रखें, जिससे वह कृष्ण भावना भावित भक्त न बन जाए। किंतु जब अध्यापकों ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि वह उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध क्यों कार्य करता है, तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि स्वामित्व की प्रवृत्ति मिथ्या है, अतएव वह भगवान विष्णु को का अनन्य भक्त बनने का प्रयास कर रहा है। इस उत्तर से अध्यापक बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को तरह तरह से डराया धमकाया। उन्होंने अपने पूरे सामर्थ्य का उपयोग कर उसे शिक्षा दी और उसे उसके पिता के समक्ष ले आए। हिरण्यकशिपु ने स्नेहपूर्वक अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में उठा लिया और फिर उससे पूछा कि उसने अध्यापकों से कौन सी सर्वश्रेष्ठ बात सीखी है। सदैव की भांति प्रहलाद महाराज ने भक्ति की 9 विधियों यथा श्रवण, कीर्तन आदि की प्रशंसा करनी प्रारंभ कर दी। इस पर असुरराज हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्ध हुआ
और षंड तथा अमर दोनों अध्यापकों को प्रहलाद महाराज को त्रुटिपूर्ण प्रशिक्षण के लिए प्रताड़ित किया। जब तथाकथित अध्यापकों ने राजा को बताया कि प्रहलाद स्वतः भक्त है और वह उनके उपदेशों पर ध्यान नहीं देता, जब उन्होंने अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर दिया, तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि तुमने विष्णु भक्ति कहां से सीखी। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि जो लोग गृहस्थ जीवन से बंधे हैं वे न तो व्यक्तिगत रूप से न सामूहिक रूप से कृष्ण भावनामृत का विकास कर पाते हैं, बल्कि वे इस संसार में बारंबार जन्म लेते और मरते हैं और चुबाए हुए को चुबाते रहते हैं। प्रहलाद ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वह शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करे और इस तरह कृष्ण भावनामृत समझने के योग्य बने। आखिरी लाइन को दोबारा से सुनिए। प्रहलाद ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य का धर्म है, यानी कि हम सब का, प्रत्येक मनुष्य का, जिसको भी मनुष्य का शरीर मिला है, कि वह शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करे। क्या हमने शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण की है? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए और इस तरह कृष्ण भावनामृत समझने के योग्य बने। अब ये प्रश्न उठता है यहाँ पे, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, ध्यान से सुनिए। हिरण्यकशिपु ने अध्यापकों को प्रहलाद के साथ क्या करने का आदेश दिया? अध्यापकों को आदेश दिया, क्या आदेश दिया? खुशी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, उन्होंने आदेश दिया कि प्रहलाद महाराज का ध्यान रखें, कि अध्यापक प्रहलाद महाराज का ध्यान रखें। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है माता जी। कृष्ण प्रभु जी, धनुष जी, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, कुछ आपने ईयरफोन लगाए हैं क्या? जी प्रभु जी। प्रभु जी, अब क्लियर आ रही है? पहले से बेटर है, पर हल्का सा डिस्टर्बेंस तो है ही। हाँ बोलिए माता जी, बोलिए। प्रभु जी, हिरण्यकशिपु ने अध्यापकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद महाराज का ध्यान रखें, जिससे वह कृष्ण भावना भावित भक्त न बन जाए। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। और दिन ठीक आती है, आज थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको चेक करना है, आज पता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी सबको सुनाई दिया ये। उन्होंने क्या आदेश दिया? उन्होंने आदेश दिया कि इसका ध्यान रखो कि ये कहीं से अच्छी संगति ना कर पाए, मेरी तरह ही बुरा बने, मतलब असुर है, देवताओं के गुण नहीं आने चाहिए, भगवान विष्णु की भक्ति ना करे। तो उन्होंने उत्तर दिया, क्या उन्होंने उनको आदेश दिया कि इस बालक का ध्यान रखो, ये कृष्ण भावना भावित भक्त ना बन जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रहलाद ने अपने पिता को कौन सी विधि का सुझाव दिया? प्रहलाद ने अपने पिता को कौन सी विधि का सुझाव दिया? उसके बाद लिखा है पार्ट ए, जो उसे कृष्ण भावना भावित नहीं बनाएगा। प्रहलाद ने अपने पिता को कौन सी विधि का सुझाव दिया जो उसे कृष्ण भावना भावित नहीं बनाएगा, कृष्ण भावनामृत समझने के योग्य बने। ये ट्रांसलेशन है, व्हाट्स रिटन इन इंग्लिश में क्या है?
What method did Prahlad suggest his father that would not make him Krishna conscious? His father to become eligible to understand Krishna consciousness. What method did Prahlad suggest his father that would not make him Krishna conscious? तो यानी कि ऐसा क्या तरीका बताया जिससे कोई कृष्ण भावना भावित नहीं बन सकता, और ऐसा क्या तरीका बताया जिससे कि हम कृष्णा कॉन्शियस बनने के लिए एलिजिबल बन जाते हैं। यानी कि दोनों चीजें, यानी कि कुछ ऐसा सुझाव दिया, कुछ ऐसा तरीका बताया कि ये तरीका करने वाले कभी भक्त नहीं बन पाते, और ये तरीका से इस तरीके से भक्त बन पाते हैं। तो पहले कौन से तरीके से भक्त नहीं बन पाते ये बताएंगे मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी ये कह रहे हैं कि अगर एक इंसान बहुत ज्यादा एनग्रॉस हो जाएगा मटेरियल कॉन्शियसनेस में, जो डुअलिटी थिंकिंग है कि ये मेरा है, ये मेरे शत्रु का है, तो तब तक वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं बन पाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसको कुछ और भी उत्तर है, किसी को और बताना है, इसमें कुछ ऐड करना है? कलावती माता जी, आपका उत्तर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, यहाँ जो दिया है कि अगर व्यक्ति चबाए हुए को चबाता है, जो है प्रोसेस कि संसार में वो हमेशा सुख जो किया उसी को वापस करता है सुख ढूंढने के लिए। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी चीज में रस नहीं है लेकिन रस लेने की चेष्टा करता है, तो उसी को बार बार चबा के उस रस को आस्वादन लेने की चेष्टा करता है। वैसे ही जब तक मनुष्य इस मटेरियल लाइफ में सुख ढूंढने की चेष्टा करेगा तब तक वह कृष्ण भावना भावित नहीं बन सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब तक वो बार बार चुबाए हुए को चुबाएगा, ऐसा? जी। ठीक है, और कोई उत्तर किसी का? हरे कृष्ण। किसने कहा? अचिंत्य गौर प्रभु के अलावा कोई माता जी की आवाज आई थी? जी प्रभु जी, मैंने ही कहा था। बोलिए। जब तक वो मटेरियल अटैचमेंट भी रखेगा, जो दिया है कि जब तक वो गृहस्थ जीवन में आसक्त रहेगा और किसी भक्त की शरण ग्रहण करके नवदा भक्ति नहीं करेगा, तब तक भी वो कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। और वो उसके नेक्स्ट का भी आंसर हो सकता है अगर उसका अपोजिट बोला जाए तो, कि कृष्ण भावना भावित बनने के लिए क्या करना है। सॉरी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी तो आपको एक ही पार्ट बताना है बस। पार्ट पूछने के लिए मुझे रखो ना क्वेश्चन। लेट मी आस्क क्वेश्चन आंसर। सॉरी प्रभु जी। कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा, ये आपने पढ़ा था अभी कि प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि जो लोग गृहस्थ जीवन से बंधे हैं वे ना तो व्यक्तिगत रूप से ना ही सामूहिक रूप से कृष्ण भावनामृत का विकास कर पाते। तो अभी मैं ये भी सुनना चाह रहा था कि कौन सी विधि का सुझाव दिया जिससे कृष्ण भावना नहीं बन पाएगा। तो डेफिनेटली मटेरियल अटैचमेंट में जो मनुष्य द्वैत भाव में फंसा रहता है, सोचता है यह मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। ये तो उन्होंने शुरू में बताया था कि मनुष्य द्वैत भाव में फंसा रहता है, सोचता है ये मेरा मित्र है या मेरा शत्रु है। पर पर्टिकुलरली कौन कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं कर पाएगा, इसका आंसर ये है
कि जो लोग गृहस्थ जीवन से बंधे हैं वो ना तो व्यक्तिगत रूप से ना सामूहिक रूप से कृष्ण भावनामृत का विकास कर पाते हैं। फिर इस बात को सपोर्ट करने के लिए कहा है कि जो वो बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं और चबाए हुए को चबाते हैं, तो हम ऐसा आंसर ये नहीं देंगे कि जो चबाए हुए को चबाते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ये नहीं, मुख्य बात ये है कि वो दे आर सो मच अटैच्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। वो गृहस्थ जीवन में बंधे हुए हैं, दे आर अटैच्ड टू फैमिली लाइफ। म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कौन कर रहा है? और फिर ये क्या तरीका बताया कि कौन कौन से, क्या सुझाव दिया किस क्या करने से कृष्ण भावना में समझने के योग्य बन सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, मैं एक बार सबके हाथ नीचे कर रहा हूं। कौन से तरीके से व्यक्ति कृष्ण भावना में समझने के योग्य बन सकता है? मैंने सोचा था सारे सब लोगों के हाथ उठेंगे, ये तो हमने आखिरी में लास्ट लाइन में ये डिस्कस किया था। कोमल सिंह जी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। प्रभु जी, शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके। जी ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देखिए ये सीक्रेट है भक्ति में आगे बढ़ने का। अपने प्रयास से हो सकता है हम बढ़े, लेकिन कुछ हद तक बढ़ सकते हैं। वास्तविक तो हम भक्ति में बढ़ते हैं जब हम शुद्ध भक्ति शरण लेते हैं, उनके आदेशानुसार जीवन जब हम अपने जीवन को चलाते हैं उनके आदेशों के अनुसार, तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ऐसा हम देख सकते हैं, अपने प्रयासों से व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान ने भक्ति का पूरा भंडार भक्तों को सौंप रखा है। भक्ति देना जो है ना वो भक्तों के पास है। उनके पास भगवान के खजाने की चाबी है, इसमें कृष्ण ट्रेन की चाबी, जिसको चाहे दे दें। भगवान की कृपा भक्तों की कृपा की अनुगामिनी है। अनुगामिनी होता है पीछे चलने वाली। जहां जहां भक्तों की कृपा जाती है भगवान की कृपा वहां जाती है। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम शुद्ध भक्तों के शरण को ग्रहण करें, उनसे अपने प्रश्नों का समाधान करें और इस तरह से क्लैरिटी प्राप्त करें क्या करना जीवन में, कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, भक्ति में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। One should be very very clear in his mind by accepting the guidance of a pure devotee. अब एक और प्रश्न मैं पूछ रहा हूं अपनी तरफ से, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि वो उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध क्यों कार्य करता है, तो प्रहलाद महाराज ने क्या उत्तर दिया? उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध क्यों कार्य करता है? जब उससे पूछा गया कि वो उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध क्यों कार्य करता है, प्रहलाद महाराज से जब अध्यापकों ने पूछा
कि वो उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध क्यों कार्य करता है। हिरण्यकशिपु ने नहीं, अध्यापकों ने। तो फिर उन्होंने क्या उत्तर दिया? सोनल सुहानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जब उनके अध्यापकों ने पूछा कि वो विरुद्ध क्यों कार्य कर रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि स्वामित्व की प्रवृत्ति मिथ्या है, अतः वे भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। ये नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पैराग्राफ, ये हम कल करेंगे अगले प्रवचन में। आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी है ना, पीडीएफ? कृपया इसको पहले पढ़ के आइए और पहले से इसके प्रश्नों के उत्तर पे विचार करके आइए। ये जूम, व्हाट्सएप जूम ग्रुप है, उसमें डाल रखा है ये, उसमें यस प्रभु जी, हरे कृष्ण जी प्रभु जी। या फिर उसमें दूसरे वाले में हम इसको अपलोड करते हैं। प्रभु जी उसमें टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था, आई थिंक जूम पे नहीं डाला था। ठीक है, जूम पे नहीं है, टेलीग्राम पे। जी। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में अपने आप को ऐड करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।